स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और अब आप सभी अभ्यर्थी आंसर की वेट कर रहे हैं, तो आप सभी का ये वेट लगभग 6 तारीख के आसपास समाप्त होने वाला है। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 6 तारीख को आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके बाद लगभग 10 तारीख तक आपसे जो है ऑब्जेक्शन मांग लिए जाएंगे और अप्रैल के एंड तक लगभग आपका रिजल्ट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा उसे जारी कर दिया जाएगा। आप सभी के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जूनियर अकाउंटेंट जो पोस्ट होती है उसके क्या काम होते हैं, साथ ही उसकी सैलरी क्या होती है और किस प्रकार उसका प्रमोशन होता है। तो इसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है ये L10 की होती है, यानी कि 3600 पे ग्रेड की नौकरी है। इसके बारे में आपने विज्ञप्ति में भी देख लिया होगा कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 3600 पे ग्रेड और L10 की नौकरी होती है। इसके अलावा आपने इसके रूल में जो GF&AR के रूल में भी आपने पढ़ा होगा कि जूनियर अकाउंटेंट जिस भी कार्यालय में कार्य करता है वो वहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों का सीनियर होता है। यानी कि एक तरीके से आप जिस भी ऑफिस में बैठेंगे, अगर वहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी हैं तो आप उनके सीनियर कहलाएंगे। यानी कि जो आपका काम होता है वो सिर्फ देखने का होता है और साथ ही जो टेंडर करवाए जाते हैं वो काम आपका होता है। यानी कि जो भी बिल है उनका जाँच करना, साथ ही जो भी रजिस्टर है, बिल रजिस्टर है, उनकी जाँच करना, उनका मिलान करना, इस प्रकार के कार्य आपके होते हैं। साथ ही जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, आपकी जो पावर है उसमें भी जो है यहाँ पर बढ़ोतरी होती जाती है। इसके बारे में बात करेंगे कि आपका प्रमोशन किस प्रकार होता है। साथ ही हम बात करेंगे आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है प्रोबेशन में, यानी कि जो 2 साल का प्रोबेशन होता है उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। साथ ही प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद पहले महीने में आपकी क्या सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपकी क्या सैलरी रहेगी। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड रहता है, जिसमें कि आपको एक नियत वेतन देय होता है। साथ ही जो आपकी छुट्टियां होती है वो भी लगभग आपको 15 CL ही मिलती है। जैसा कि आपने इसके नियमों में भी पढ़ा था जब आपने एग्ज़ाम दिया कि जो प्रोबेशन कर्मी होता है उसे सिर्फ 15 CL दी जाती है 1 वर्ष की। इसके अलावा उसे कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ उसे पितृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश मिलता है। ये सभी आपने RSR के नियमों में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वही जो है यहाँ पर आपके काम आने वाले हैं। लगभग जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहता है। सैलरी जो आपकी रहती है इसमें वो एक नियत रहती है 30,700 रुपये, लेकिन उसमें भी जो कुछ कटौती होने के बाद आपको इन हैंड लगभग 22,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि कम से कम आपको 22,000 रुपये यहाँ पे हर महीने मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर आपकी बात करके आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, अगर आप 2 साल ढंग से जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि उसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है या किसी प्रकार का कोई आप पर जो कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे जाकर जो है आपकी सैलरी बढ़ने वाली है 2 साल के बाद, जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता है। इसके बाद जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग 50,000 प्लस रहने वाली है। अगर वैसे देखा जाए तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो डिपेंड करती है HRA पर। अगर आप जो छोटी सिटी है, यानी कि जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, अगर इनको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आपको वहाँ पर HRA मिलेगा 9%। साथ ही अगर आप इन बाकी सिटी में हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं, अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको मिलेंगे 18%। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी में परिवर्तन देखने को मिलता है, लगभग अगर आप छोटी सिटी में हैं तो आपकी सैलरी बनती है लगभग 51,000 प्लस, ठीक है, लगभग 51,000 रुपये मिलती है। लेकिन इसके बाद कुछ कटौती होने के बाद आपकी सैलरी जो लगभग 50,000 प्लस हो जाती है, यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए आपको कम से कम यहाँ पे जो है 50 से 51,000 रुपये देखने को मिलेंगे। साथ ही जो है यहाँ पे अगर आपकी HRA 18% होता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, जो कि लगभग जो है 55,000 के आसपास जा सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होगा आपको लगभग जो है 50,000 रुपये हर महीने यहाँ पे सैलरी के रूप में मिलेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। ACP जो लागू होती है, जो कि अभी 9, 18, 27 है, यानी कि 9 साल होने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो है प्रमोशन हो जाता है, या आपको जो अगली जो स्लैब होती है उसकी आपको जो है यहाँ पे सैलरी मिलने लग जाती है। यानी कि आपको जो प्रमोशन हो जाता है एक तरीके से 9, 18 और 27 के बाद। तो एक तरीके से जो है यहाँ पे आपको प्रोबेशन में लगभग 22,000 के आसपास सैलरी मिलेगी और उसके बाद जो है आपकी सैलरी बढ़कर लगभग 50,000 प्लस हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती रहेगी। अगर हम बात करें इसका प्रमोशन किस प्रकार होता है, तो अभी जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट लगने वाले हैं तो जूनियर अकाउंटेंट 3600 पे ग्रेड की नौकरी है और L10 की है। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं AAO सेकंड, यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेड सेकंड, जो यहाँ पर 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। इसके बाद आप बनते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेड फर्स्ट, जो कि 4800 पे ग्रेड की नौकरी है। और इसके बाद जाकर आप बनते हैं अकाउंट ऑफिसर, यानी कि लेखा अधिकारी, जो कि 5400 पे ग्रेड की नौकरी होती है, जो कि लगभग एक RS के जो लेवल
लेवल के है बराबर की नौकरी होती है एक तरीके से, यानी कि आप अंत में जाते जाते 5400 पे ग्रेड पर पहुंच जाते हैं। इसमें जो है समय के अनुसार बदलाव भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कई जो कर्मी होते हैं वे सरकार से मांग करते हैं उनके पे ग्रेड बढ़ाने की, तो हो सकता है आने वाले समय में जाके इनके भी पे ग्रेड में कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट, इसके बाद AO सेकंड जो कि 4200 पे ग्रेड है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ग्रेड फर्स्ट यानी कि AO फर्स्ट जिसके 4800 पे ग्रेड है, और उसके बाद अकाउंट ऑफिसर जिसका 5400 पे ग्रेड होता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर प्रमोशन होगा। साथ ही आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, अगर वो अंडर 2000 है, यानी कि उनकी रैंक जो है वो 2000 से ऊपर है, यानी कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए उनकी रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी है, अंडर 2000 अगर उनकी रैंक है, तो वो आने वाले 3 से 4 साल में यहाँ पे AO सेकंड बनने वाले हैं, जैसा कि सूचना मिली है। क्योंकि जो पहले से बने हुए हैं वो यहाँ पे रिटायरमेंट उनका होने वाला है। तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 साल में जिनकी रैंक अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर उनकी रैंक अंडर 2000 रहती है, तो आने वाले 3 से 4 साल में जो है वो यहाँ पे AO सेकंड बनने वाले हैं, यानी कि जल्द ही उनका प्रमोशन हो जाएगा जो भी 2000 से कम रैंक पर है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें हमने बात की है कि आपकी क्या सैलरी मिलेगी जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, प्रमोशन यहाँ पर किस प्रकार होगा, और साथ ही आपका क्या काम रहता है। ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, GF एंड AR के जो रूल थे उनमें आपने ज़रूर देखा था कि जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा AO सेकंड, AO फर्स्ट का क्या काम होता है, वो आपने वहाँ पर ज़रूर देखा था। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही जो है आपका रिज़ल्ट भी लगभग जो है अगले महीने के एंड तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और जो भी आपका प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।